प्रभु की सेवा में सफलता। मैं प्रभु के मंत्रालय में पूर्ण सफलता और आशीष प्राप्त करूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इस 7वें दिन के संदेश में बात करेंगे सेवा और मंत्रालय में सफलता के बारे में। बहुत से लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास क्षमता, अवसर या साधन नहीं है। कुछ लोग थक जाते हैं क्योंकि उनका योगदान छोटा लगता है। बहुत बार शत्रु और परिस्थिति रोकते हैं कि हम अपने मंत्रालय और सेवा में पूरी तरह आगे ना बढ़ पाएं। पर बाइबल कहती है, जो कुछ भी तुम हाथ में लेकर कर रहे हो उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करो, और प्रभु उसे देख रहा है। बाइबल के सिद्धांत जो मंत्रालय और सेवा में सफलता देते हैं। उदाहरण और गवाहियाँ, व्यवहारिक कदम, लंबी घोषणाएं और आशीष, गहरी प्रार्थना जो जीवन और मंत्रालय में चमत्कार ला सकती है। परमेश्वर का उद्देश्य, यीशु कहता है, मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल स्थायी हो। मंत्रालय में सफलता का अर्थ केवल दिखावटी काम नहीं बल्कि स्थायी फल देना है। सेवा में लगन और निष्ठा, छोटे काम भी बड़ी सफलता में बदल जाती है। कठिनाइयों के बावजूद स्थिर रहना, हम हर दिशा में घेर लिए जाते हैं पर ना हारते हैं, दुख में पड़ते हैं पर ना हारे। मंत्रालय में बाधाएं आती है पर विश्वास से टिके रहना सफलता की कुंजी है। उपहार और प्रतिभा का उपयोग, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने विशेष उपहार दिए हैं। शिक्षण, उपदेश, प्रार्थना, दया, वित्तीय योगदान आदि। उन्हें नजरअंदाज करना नहीं चाहिए बल्कि पूरा उपयोग करना चाहिए। प्रार्थना और पवित्र आत्मा की अगुवाई, तुम पवित्र आत्मा से शक्ति प्राप्त करोगे और मुझ पर गवाही दोगे। मंत्रालय की सच्ची सफलता आत्मिक शक्ति से होती है, केवल मानव प्रयास से नहीं। जीवन और आधुनिक उदाहरण, शमूएल बच्चे में एक छोटा लड़का था, लेकिन उसने अपने जीवन को पूरी तरह परमेश्वर की सेवा में लगा दिया। उसके आदेश और नेतृत्व से इजरायलियों को विजय मिली। सबक क्या है? छोटा समर्पण भी बड़े परिणाम ला सकता है। एलिजाबेथ और जॉन द बपतिस्मा, जॉन ने लोगों को यीशु के लिए तैयार किया। उसके कार्य का प्रभाव पीढ़ियों तक पहुंचा। सबक क्या मिली? हर सच्चा मंत्रालय भविष्य में स्थायी असर छोड़ता है। आधुनिक गवाही, एक युवा ने अपने स्कूल में बच्चों को बाइबल पढ़ना शुरू किया। केवल 5 बच्चे आते थे। 6 महीने में 50 बच्चे नियमित आने लगे। उसके परिवार और समुदाय में सकारात्मक बदलाव हुआ। छोटे कामों में निष्ठा, छोटे प्रयास भविष्य में बड़ा परिणाम देते हैं। अविराम प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना शक्ति देती है। पवित्र आत्मा की अगुवाई, सफलता आत्मिक शक्ति से मिलती है। सहयोग और टीम वर्क, अकेला प्रयास सीमित होता है। उपहारों का उपयोग, दिए गए उपहार का पूरा उपयोग करें। विश्वास से जोखिम लेना, मुझे भेज प्रभु, यह हमेशा बोले। शत्रु की चाल को भांपना, बुद्धिमानी से कार्य करना। धैर्य और समय, अच्छा बीज बो, समय पर फल मिलेगा। क्षमा और प्रेम, विवाद और कलह से दूर रहे। कृतज्ञता, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना। स्थायी फल के लिए लक्ष्य रखना, केवल दिखावा नहीं, स्थायी परिणाम। अनुग्रह और विनम्रता, जो विनम्र है वो ऊंचा उठता है। आइए, अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो मेरे साथ ये घोषणा करें। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा मंत्रालय परमेश्वर के आदेश और अनुग्रह में है। मेरी सेवा स्थायी फल लाएगी। मैं हर चुनौती और बाधा से ऊपर हूँ। पवित्र आत्मा मुझे शक्ति और मार्गदर्शन देता है। मेरी उपहार और प्रतिभा पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो रही है। मैं विश्वास से हर कार्य करूँगा। मेरी शिक्षा, उपदेश और मार्गदर्शन दूसरों के जीवन में आशीष बने। मेरे प्रयासों से परमेश्वर की महिमा बढ़े। मेरे मंत्रालय में हर शत्रु की योजना विफल होगी। मैं निरंतर प्रार्थना और उपासना में अग्रसर रहूंगा। मेरी टीम और सहयोगी सामर्थ और ईमानदार होंगे। मेरा जीवन और मंत्रालय
दूसरों के लिए प्रेरणा बने। मैं हर कठिनाई में दृढ़ रहूंगा। मैं हर अवसर का सही उपयोग करूंगा। मेरी सेवाएं और कार्यक्रम लोगों के दिलों को बदलेंगे। मैं धन, समय और संसाधनों का सही प्रबंधन करूंगा। मेरा नाम और कार्य परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित होगा। मेरे मंत्रालय से आने वाली पीढ़ियां लाभ उठाएंगे। मैं स्थायी और दिव्य फल देने वाला सेवक हूँ। मेरी शक्ति केवल मानव प्रयास पर नहीं बल्कि पवित्र आत्मा पर निर्भर है। मैं नई योजनाओं और विजन में खुला हूँ। मैं अपनी गलती और कमजोरी से सीखता हूँ। मेरा मंत्रालय समृद्ध और फलदायी होगा। मेरी गवाही और मेरे काम यीशु के नाम से आशीष बने। मैं परमेश्वर के प्रति निष्ठावान और समर्पित रहूंगा। हालेलुया, आमेन। अगर आज का वचन आपसे बात की है और आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे अपने मंत्रालय और सेवा के लिए बुलाया। हे प्रभु, मैं अपने जीवन और हर कार्य को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति दे, मुझे बुद्धि दे कि मैं हर परिस्थिति में तेरा मार्गदर्शन कर सकूं। मेरे कार्यक्रम, उपदेश और सेवाएं स्थायी फल दे। मेरे प्रयासों को आशीष से भर दे। शत्रु की हर चाल, हर रुकावट और हर चुनौती को नष्ट कर। मुझे धैर्य, विश्वास और निष्ठा दे। मेरे सहयोगियों और टीम को मार्गदर्शन दे। उनके दिलों में प्रेम, निष्ठा और साहस भरा रहे। हमारा मंत्रालय तेरी महिमा बढ़ाने वाला और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला बने। प्रभु, जो युवा और नए सेवक हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे। उनकी प्रतिभा और उपहार सक्रिय और फलदायी बने। उन्हें निराशा और हार से बचा। उनकी गवाही और काम स्थायी और आशीषमय हो। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा मंत्रालय, मेरी सेवा और मेरा जीवन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पूर्ण सफलता और आशीष प्राप्त करेगा। मेरी सेवाएं स्थायी फल देंगी। मेरे प्रयास आशीष और विजय का मार्ग बनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपको बहुत आशीषित करेगा और आपके सेवा और मंत्रालय में सफलता देगा। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में ज़रूर आमीन लिखें और इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो कि प्रभु के सेवा में लगे रहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।